दयाचंद जी अपनी मौत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तब उनके बेटे राजीव और बहू लता ने उनको एक हॉस्टल में छोड़ दिया। ये कोई नॉर्मल हॉस्टल की तरह नहीं था जहां अमूमन लोग अपनी लाइफ की यादें बनाने आते हैं, दोस्त यार बनाने आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा हॉस्टल है जहां लोग दोस्त यारों को नहीं बल्कि मौत को गले लगाने आते हैं। इस अजीबोगरीब हॉस्टल में 15 दिन में उखड़ जाती हैं सांसें। यहाँ के आंगन में कबूतर नहीं बल्कि मौत करती है चहलकदमी। एक ऐसा हॉस्टल जहां हर कमरे की सफेद दीवारों के पीछे छिपी है मौत की स्याही और 24 घंटे यहाँ होता है यमराज का तांडव। दरअसल ये हॉस्टल कहीं और नहीं बल्कि उस जगह है जिसका नाम सुनते ही गंगा घाट, शाम की आरती, मंदिर और शिव भक्ति में लोग लीन होकर बम बम भोले की गूंज से जगमगाती नगरी ख्यालों में उतर आती, जहां लोग जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आते हैं। यहाँ की आबो हवा में कुछ ऐसा नशा है कि जो यहाँ पर आता है यहीं का होकर रह जाता है। हम बात कर रहे हैं महादेव की नगरी यानी काशी की। इस काशी की गलियों की भूल भुलैया और पान ठंडाई की खुशबू के साथ गिरजाघर चौराहे पर पहुंचते ही एक खास गंध लोगों को अपनी बाहों में जकड़ लेती है, और ये होती है मौत की गंध, जो कहीं और से नहीं बल्कि उसी हॉस्टल मुक्ति भवन से आ रही होती है। अंधेरी सी जगह पर छोटी सी बिल्डिंग में बने इस हॉस्टल में कई खास फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करने आते हैं। एक बार सोच के देखिए, कोई अपनी ही मौत का इंतजार कैसे कर सकता है? वैसे ये जगह कोई सुसाइड पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका समय पूरा हो गया है, अब वो अपनी मौत का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके बाद यहाँ लोग अपनी हर एक सुख सुविधा को छोड़कर आते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि लोग यहाँ जाते क्यों? आखिर इस हॉस्टल में आखिरी सांस लेने के लिए लोग क्यों अपनी हर सुख सुविधा और परिवार को छोड़कर आते हैं? दरअसल वो यहाँ इसी उम्मीद से आते हैं कि उनको इस जीवन से मोक्ष जरूर मिलेगा। कहने का आसान सा मतलब है कि मुक्ति भवन में लोग जीवन मरण के चक्र से मुक्ति लेने आते हैं। अब फिर एक सवाल और आता है कि लोग इसी जगह को मुक्ति के लिए क्यों चुनते हैं, और क्या सच में यहाँ पर मुक्ति मिलती है? अगर हाँ तो कैसे? असल में इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम काशी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। काशी एक ऐसा शहर जहां 24 घंटे मुर्दों के शव जलाए जाते हैं, जहां एक या दो नहीं बल्कि लगभग 100 लोगों का दाह संस्कार एक साथ किया जाता है। इसी के चलते काशी को सिटी ऑफ डेथ भी कहा जाता है, यानी कि मौत का शहर। अब इसी जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के घाटों पर जहां दाह संस्कार किया जाता है वहां एक अलग तरह की काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील की जाती है। कभी आप गए होंगे तो आपने भी फील की होगी, और ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसे साधु लोग अपनी साधना पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग उस एनर्जी को आसानी से टॉलरेट भी नहीं कर सकते। यहाँ की इस एनर्जी का हिस्सा बनने के लिए और पवित्र भूमि पर अंतिम सांस लेने के लिए यहाँ साल भर में अप्रॉक्स 20,000 लोग सिर्फ मरने के लिए आते हैं, और इसलिए वो मुक्ति भवन का हिस्सा बनते हैं ताकि उनके मोक्ष के इस सफर पर स्वयं महादेव की मोहर लग सके। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर यहाँ कैसे दाखिला मिल सकता है? असल में इस जगह की अपनी एक पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आ जाता है तो आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ खास फैसिलिटी भी नहीं है। जी हाँ, बस कुछ 10 से 15 कमरे हैं जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीव ये छुपा होता है कि वाराणसी में जिनकी भी मृत्यु होती है उनका जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि इतना पवित्र शहर जिसे साक्षात भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, आखिर कैसे ये मौत का शहर बन गया? क्यों आस्था की नगरी के साथ साथ ये सिटी ऑफ डेथ्स कहा जाने लगा? इस सवाल के पीछे एक पुरानी कथा छिपी हुई है जो एक ऋषि के जन्म से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऋषि मार्कंडेय की। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता मृगशृंग के घर में लंबे समय से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, जिसके बाद वो एक संतान पाने के लिए
शिव जी की आराधना कर रहे थे और एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने उनकी प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन उनके सामने एक शर्त रख दी कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत ही लंबी उम्र हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का हो, यानी कि 16 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाए। महादेव के सवाल का जवाब देते हुए ऋषि ने यह कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिवजी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया। बीतते समय के साथ वो एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था और इसलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले ही उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करना शुरू कर दिया। अब वो समय आया जो शिवजी के अनुसार उनका मृत्यु का दिन तय था। जब यमराज के दूत ऋषि मार्कंडेय को लेने आए तब वो शिवलिंग के पास तपस्या में बैठे थे। तभी यमराज ने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक सच्चे भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया। तभी ये देखकर कि खुद यमराज उनके प्राण लेने आए हैं, भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन यमराज ने उनकी एक न सुनी और अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसा दिया। लेकिन उसी समय चाबुक ने शिवलिंग को फंसा लिया। बस फिर क्या होना था, महादेव का क्रोध का पारा बढ़ता चला गया और वो साक्षात वहीं पर प्रकट हो गए। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने त्रिशूल से यमराज का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अब एक शिव भक्त के सामने मृत्यु स्वयं पराजित हो गई। ऋषि मार्कंडेय को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ता चला गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। चारों ओर राक्षस पापियों का कहर बढ़ने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच गई। इस वजह से सारे देवताओं ने मिलकर महादेव से यमराज को दोबारा जीवित करने को कहा। शिवजी ने उनकी बात तो मान ली और यमराज को दोबारा जीवित भी कर दिया, लेकिन उसमें भी उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि वो ऋषि मार्कंडेय को जीवन दान देंगे और उन पर कोई हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी ये कि वो आज के बाद से काशी में यमराज और उनके दूतों का प्रवेश रोक रहे हैं। शिवजी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी काशी में अपनी देह त्यागता है उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जाती, जिससे उनका जो जीवन और मृत्यु का चक्र है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस पापी कलयुग में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना चाहा। बीतते समय के साथ काशी जैसी पावन नगरी में दुष्ट और पापी लोगों की गिनती बढ़ने लगी और यहाँ आया हर एक आदमी ये सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितने भी बड़े पाप अपने जीवन में क्यों ना किए हो, उन्हें यहाँ पर सबकी माफी मिल जाए। इस वजह से संसार में बुराई और अराजकता अपनी सीमा पार कर चुकी, चारों ओर तबाही मच रही थी। और फिर इन सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। काल भैरव का एक भयंकर रूप भी है। क्रोध से भरी हुई आंखें, खतरनाक दांत, अपनी गर्दन पर लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ियों की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया था। इसलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिवजी ने काल भैरव को काशी के गेट्स पर तैनात किया हुआ है। इन्हें काशी का कोतवाल यानी कि रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत पाप कर रहे हैं या किया हुआ है और आप यमलोक की सजा से बचने के लिए काशी जाते हैं, तो आपका सामना पहले काल भैरव से ही होगा। मृत्यु के कुछ ही मिनटों पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा, उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। इस सजा को भैरव यातना कहा जाता है। भैरव यातना जिसको भी मिलती है उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो उसके बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है
उसे इतना दर्द महसूस होता है कि जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं मरने पर इंसान को 40,000 बिच्छुओं के डंक मारे जाने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरव यातना इससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। और इसी तरह उसके हर एक जन्म के पापों की सजा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे शरीर को छोड़ देती है और हमारा शरीर जो है एक खाली वेसल जैसा हो जाता है और इन्हीं खाली वेसल्स को अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मणिकर्णिका घाट की। ये घाट काशी के 84 घाटों में से एक ऐसा घाट है जहां पे 24 घंटे 365 दिन हर समय चिता की अग्नि जलती रहती है। लेकिन इस जलती हुई अग्नि में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर पूरी तरह मृत नहीं होता। जिस तरह पैदा होने का एक प्रोसेस है, उसी तरह मृत्यु का भी एक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 12 दिन लगते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर इन 12 दिनों के पहले ही किसी इंसान की बॉडी को जला दिया जाए तो उसके अंदर की जो जीवन ऊर्जा होती है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। और इसलिए जब भी कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है तो उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है और ये एनर्जी उन लोगों की चिताओं से आती है जिनकी डेथ के प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया हो। कुछ साधु, खासकर अघोरी, इस ऊर्जा को अपनी साधना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करते हैं और इसलिए अक्सर अघोरी चिताओं के पास साधना करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का एक हिस्सा है और 24 घंटे जलती हुई लाशों की चिताओं पर बिताने वाले डोम राजा जो चिताओं को आग देते हैं, उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है और वो मृत्यु से जुड़ी हुई हर एक चीज का इस पूरे रिचुअल को शुद्ध मानते हैं। इतना कि कई बार चिता पे यूज होने वाली लकड़ियों से उनके घर का चूल्हा जलता है और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है। और ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितने समान है और कैसे दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप काशी या फिर वहां के 80 घाटों की कहानियां या फिर डिटेल में उनको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में जरूर बताएंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ भी शेयर करें। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।